हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती लेकर आया हूँ आपके लिए अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि बेस्ड होने वाली है जर्नल एंट्री के ऊपर। स्टूडेंट्स, अगर आपको अकाउंटेंसी को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है तो आपके लिए जर्नल एंट्री को सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। वट एवर आप +1 कॉमर्स के कैंडिडेट हो, आप सीए फाउंडेशन के कैंडिडेट हो, आप सीए इंटरमीडिएट के कैंडिडेट हो, आप सीएफए, सीएमए या वट एवर कोई भी अकाउंटिंग कोर्स करने लग रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं जर्नल एंट्री को ही स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कवर करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते चलिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। अब स्टूडेंट्स, आपको एक अचंभित बात बताता हूँ कि आपके जर्नल एंट्री जस्ट 3 अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है जो मैंने प्रीवियस 1 वीडियो में आपको करवाए थे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जर्नल एंट्री को सीखने के लिए आइएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक होती है आपकी गुड्स और एक होती है आपकी एसेट्स। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि गुड्स की भी परचेजिंग और सेलिंग की जाती है और एसेट्स की भी परचेजिंग और सेलिंग की जाती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? गुड्स जर्नली आपकी रीसेल पर्पज के लिए यूज होने वाले आइटम होते हैं और जो आपकी एसेट्स होती है वो आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं और उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन्हें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का नाम देते हो, जो जर्नली बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए किए जाते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और सर ये आपको जर्नली देखने को मिलती हैं ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट अकाउंट करोगे तो आपको ये आइटम देखने को मिलेंगे। तो रीसेल पर्पज का मतलब क्या होता है? खरीद कर फिर बेचना। आपने रॉ मटेरियल खरीदा सप्लायर से, उसका कन्वर्जन करोगे और फिर उसे कस्टमर को बेच दोगे। बट इसे कौन खरीदता है? ये आपकी कैपिटल एसेट्स होती हैं। इन्हें प्रोड्यूसर के थ्रू खरीदा जाता है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए। इट मीन्स रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर मैं पेपर में आपको गुड्स की खरीद और बिक्री की बात करूं तो गुड्स को खरीदने के लिए आप क्या यूज करते हो? परचेज। और बेचने के लिए आप क्या यूज करते हो? सेल। आपको ये बात याद रखनी है। अब सुनो, आपने माल खरीदा, इमीडिएटली वो आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बुरी बात है। और बुरी बातों के अकाउंटेंसी में कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस, बुरी बात। और जो आपने सेल की उससे पैसा आएगा, वो कौन सी बात हुई? अच्छी बात। और अच्छी बात के अकाउंटेंसी में कौन से बैलेंस होते हैं? सर क्रेडिट बैलेंस। बुरी बातों के डेबिट और अच्छी बातों के क्रेडिट बैलेंस। ये किससे रिलेटेड होता है? ये परचेज और सेल दोनों ही अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? वट एवर आप इसकी बात करो या आप इसकी बात करो, ये दोनों ही अकाउंट किससे रिलेटेड हैं? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है? तो ये आपने क्या किया? परचेज और सेल को रिप्रेजेंट किया। अगर आपको पेपर में परचेज वर्ड मिलता है तो वो बुरी बात होगी, आप उसे क्या करोगे? डेबिट। और परचेज किसके लिए यूज होगा? जस्ट गुड्स की परचेजिंग के लिए। और इसी के अपोजिट अगर पेपर में सेल वर्ड मिलता है तो वहां पर भी किसकी सेल हो रही है? गुड्स की सेल हो रही है, जिसको आप रीसेल पर्पज के लिए यूज करने वाले हो। वो भी किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सी बात है? अच्छी। तो आप इसे क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरी तरफ इसके अपोजिट आपकी एसेट्स,
एसेट्स को भी खरीदा जाता है और बेचा भी जाता है, बट डिफरेंस ये होता है एसेट्स को खरीदते और बेचते टाइम आप उनका स्पेसिफिक नेम यूज करने वाले हो। क्या बोला सर आपने? एसेट्स को खरीदते और बेचते टाइम आप उनका स्पेसिफिक नेम यूज करने वाले हो। इट मीन्स अगर आप फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग कुछ भी परचेज करोगे या सेल करोगे, दोनों ही केसेज में उनका नाम यूज होने वाला है, ना कि परचेज और सेल। ये बेसिक डिफरेंस होता है जब मैं आपको पेपर में गुड्स परचेज या एसेट्स परचेज या सेल का टॉपिक दूं। क्लियर है? आई होप सो। अब आप इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होगे। और अब मैं को 2 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपको फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए, इसमें ये बात करने लग रहा है आपके आगे डिस्काउंट्स को लेके। किसको लेके? डिस्काउंट को लेके। डिस्काउंट सर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन का नाम रखा गया है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड वन का नाम रखा गया है कैश डिस्काउंट। इसके बारे में जानते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जनरली स्टूडेंट्स वो डिस्काउंट होता है जो एक प्रोड्यूसर के थ्रू उसके सभी के सभी रिटेलर्स को दिया जाता है या किसी होलसेलर के थ्रू उसके सभी रिटेलर्स को दिया जाता है। जो जर्नली आपका जो लिस्ट प्राइस होता है, जो बुक्स में मेंशन होता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है, उसको कम करने का काम करता है। क्योंकि जिस प्राइस पर आपके रिटेलर को प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर वो उसी प्राइस पर कस्टमर को उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाए तो ये तो एक समाज सेवा हो जाएगी। तो कोई भी रिटेलर आपके होलसेलर या प्रोड्यूसर के माल को बेचने के लिए रेडी नहीं होगा। तो एक होलसेलर या प्रोड्यूसर के थ्रू भाईचारे में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करवाने के लिए जो रिटेलर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड की जाती है, उसे आप क्या बोलते हो? ट्रेड डिस्काउंट। ये हमेशा किसके ऊपर अवेलेबल होती है? सर लिस्ट प्राइस पर। लेट्स सपोज करते हैं लिस्ट प्राइस किसी प्रोडक्ट का 100 रुपये हुआ, तो उसमें से आप क्या दे दोगे भाईचारे में? ट्रेड डिस्काउंट, जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी। सपोज करते हैं ये आपकी कितने % रखी गई? 20। तो आपकी बुक्स में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 80। कितनी? 80। ट्रेड डिस्काउंट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इसको कभी भी आप अपनी बुक्स में रिप्रेजेंट नहीं करते हो। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में शो नहीं किया जाता। इसके अपोजिट दूसरे नंबर पे क्या आया? कैश डिस्काउंट। तुम कस्टमर भी हो सकते हो और तुम सेलर भी हो सकते हो। अगर आप सेलर हो तो जब कस्टमर आपको कैश पेमेंट करेगा तो आपको उसे कैश डिस्काउंट देनी पड़ेगी। आपके लिए बुरी बात हो गई। और जो अमाउंट पे करता है वो डिस्काउंट रिसीव करेगा, उसके लिए क्या होगी? अच्छी बात होगी। तो वो उस डिस्काउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट रिसीव होगी, अच्छी बात है, क्रेडिट कर देंगे। और उसके अपोजिट पेमेंट रिसीव करते टाइम डिस्काउंट पे करनी पड़ेगी, बुरी बात है, उसे आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो इसमें 2 तरह की डिस्काउंट देखने को मिलती है। एक डिस्काउंट अलाउड, जो कब होता है? जब आप पेमेंट को रिसीव करोगे। और उसके अपोजिट डिस्काउंट रिसीव्ड, जब आप किसी पार्टी की पेमेंट करोगे तो वहाँ से जो डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट अलाउड बुरी बात है, और बुरी बातों के कौन से बैलेंस बताए गए हैं? डेबिट बैलेंस, क्योंकि सर ये नॉमिनल अकाउंट को कवर करता है। इसके अपोजिट डिस्काउंट रिसीव अच्छी बात है, इसका कौन सा बैलेंस बनेगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि सर ये भी किसको कवर करता है? नॉमिनल अकाउंट को कवर करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? स्टूडेंट, इन दोनों में एक कॉमन बात रखी गई है। वो कॉमन बात क्या है? वट एवर आपका डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव हो, इन दोनों को ही आप अपनी बुक्स में शो करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों को ही आपकी बुक्स में शो किया जाता है। और उसके अपोजिट मैंने क्या बोला था? ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स में शो नहीं करते हो।
क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के डिफरेंस को एक जर्नल एंट्री के थ्रू आपको क्लियर करवा के देने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए क्या बोलता है, बोट गुड्स फ्रॉम सीता ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000। तो मैंने एक क्या बनाया, मैंने बनाया वर्किंग नोट जो आपके जर्नल एंट्री के बाद आता है। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, लिस्ट प्राइस कितना 20,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर 15%, जिसको आप बुक्स में शो नहीं करते। 20,000 का 15% कितना आ गया, 3,000 रुपये। तो आपका कितना बचा, 17,000। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट को सर बुक्स में शो नहीं किया जाता, तो आप उसे क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। अब मैं बात करता हूँ कैश डिस्काउंट की। कितनी कैश डिस्काउंट कितना बोल रखा है, 10% अगर वो कैश पेमेंट करता है। कैश डिस्काउंट कितना बोल रखा है, कैश डिस्काउंट कितना बोल रखा है, 10% अगर हम आपकी सीता की कैश पेमेंट करते हैं। हमने कैश पेमेंट कर दी और कितना डिस्काउंट रिसीव कर दिया, 10%। 17,000 का 10% कितना हो गया, 1,700। तो 17,000 में से 1,700 कट कर आपको कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी, 15,300 की। क्लियर है? तो एंट्री क्या बोलती है, एंट्री बोलती है सीता जो रिसीवर है उसके लिए क्या रूल लागू होगा, डेबिट द रिसीवर का पर्सनल अकाउंट का रूल। तो आपने सीता को कितने रुपए से डेबिट करना था, जितने से वो क्रेडिट हुई थी, 17,000 से। 2 आपके पास से क्या जाएगा, कैश कितना जाएगा, 15,300। किसके ऊपर बेस्ड है, रियल अकाउंट के ऊपर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगली बात, आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने बताया डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए अच्छी बात होती है, और अच्छी बातों के अकाउंटेंसी में कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। क्योंकि जितनी भी अच्छी बातें होती हैं वो किसको कवर करती है, नॉमिनल अकाउंट को। रूल क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। दिखाते हो ना कैश डिस्काउंट को बुक्स में, तो मैंने कितना दिखा दिया, 1,700। तो स्टूडेंट इस तरह हमने ट्रेड डिस्काउंट वाले पॉइंट और कैश डिस्काउंट वाले दोनों पॉइंटों को फिनिश किया। ट्रेड डिस्काउंट को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया, कैश डिस्काउंट को मैंने रिप्रेजेंट करके दिया। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।